हेलो हेल्थमेट फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्किंसंस डिजीज़ या फिर ट्रेमर डिजीज़, जिसमें जो व्यक्ति है उसके शरीर के किसी भी हिस्से में कंपन होने लग जाता है, फिर झटके लगने जैसे दिक्कत फील होती है। इसमें जो व्यक्ति होता है वो चाहकर भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है और यहाँ पर बिल्कुल वर्क कैपेसिटी ख़त्म होनी शुरू हो जाती है, यानी कि कार्य क्षमता आपकी प्रभावित होती है। और अगर आप ट्रीटमेंट की इसकी बात करते हैं तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन आयुर्वेद के पास इसका ट्रीटमेंट है। आप इसको पहचानना सीखिए। आप ये वीडियो देखेंगे तो आप इसको जान पाएंगे कि कैसे कैसे सिम्टम्स होते हैं, शुरुआती दौर में कैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं और शुरू होने से भी पहले आप इसको कैसे पहचान सकते हैं। और उसके बाद आप जो मैं बताती हूँ वो ट्रीटमेंट अगर आप प्लान करते हैं तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आपके एक लाइक के साथ। जैसा कि मैंने बताया कि शरीर के किसी भी हिस्से में कंपन होता है, फिर झटके लगते हैं। इसको आयुर्वेद में कंपवात कहते हैं। जो व्यक्ति होता है उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। लेकिन आप ये भी जान लें कि अगर किसी को एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो भी ये कंडीशन हो सकती है, लेकिन वो पार्किंसंस नहीं होता है, वो एंजाइटी के कारण कंपन हो रहा होता है। तो आप पहले ये जान लें, आपके घर में या फिर आप खुद ही पेशेंट हैं तो आप ये देख लें कि कहीं आपका साथ में जो है वो डिप्रेशन में नहीं है, फिर कोई एंजाइटी अटैक तो नहीं आ रहे हैं। बात करें स्टार्टिंग फेज़ की, शुरुआती दौर में क्या होता है, व्यक्ति हंसना चाहता है लेकिन उसको उसके चेहरे का पूरा सहयोग नहीं मिल पाता है। वो रोना भी चाहता है या फिर किसी भी तरीके का एक्सप्रेशन देना चाहता है तो वो नहीं कर सकता है। और इसी के साथ साथ जब वो वॉक कर रहा होता है तो उसके जब दोनों हाथों की मूवमेंट वहाँ पर होनी चाहिए, लेकिन दोनों हाथों की मूवमेंट नहीं होती है, केवल और केवल एक हाथ काम करता है। तो ऐसे में आप जान सकते हैं कि ये शुरुआती दौर है। आपको तुरंत किसी भी आयुर्वेदिक पंचकर्मा सेंटर पर जाना चाहिए। उसी के साथ ट्रेमर्स यानी कि कंपी आना, ये होता है जब उसकी इच्छा के विरुद्ध उसकी बॉडी का कोई हिस्सा मूवमेंट हिलने लग जाता है और खुद शांत भी हो जाता है। उस कंडीशन को हम ट्रेमर्स कहते हैं। ये दिक्कत कब आती है? ये आती है हाथ में या फिर उंगलियों में। जो उंगलियां हैं फिर हाथ पूरा कंपाने लग जाता है अचानक। और उसी के साथ जब कोई उसको थपथपाता है फिर शांत करने की कोशिश करता है तो वो वहाँ पर ठीक भी हो जाता है। उसी के साथ साथ जो पार्किंसंस के लक्षण होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हो रहे हैं। अगर वक्त पर ध्यान नहीं दोगे आप तो उस कंडीशन में आपकी जो चलने फिरने की कैपेसिटी है, काम करने की कैपेसिटी है, वो कम होनी शुरू हो जाएगी। ये शुरुआती दौर के लक्षण थे। और मेनली जो कारण होता है पार्किंसन का वो होता है नर्वस सिस्टम वीक होना शुरू हो जाता है। नर्वस सिस्टम वीक होता है, वो किसी भी कारण से हो सकता है, वो जन्म से भी हो सकता है, लेकिन 60 साल यानी बढ़ती उम्र जब डीजनरेटिव चेंजेस होते हैं उस कंडीशन में ये डिजीज़ होना पाया जाता है। और उसी के साथ साथ बढ़ती उम्र में अल्जाइमर डिजीज़ भी यानी भूलने की बीमारी भी साथ साथ में मिलती है, क्योंकि नर्व सिस्टम वीक पड़ जाता है। तो उस कंडीशन में ये भी, अगर आप में न्यूट्रिशन की कमी है, आपका खाना ठीक नहीं है, डाइट ठीक नहीं है, दूध नहीं लेते, तो उस कंडीशन में ये भी बीमारी होने लग जाती है। जैसा कि मैंने बताया जो पार्किंसंस डिजीज़ है वो नर्व सिस्टम की डिजीज़ है। तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट से बिल्कुल ठीक होने की संभावना नहीं है। हो सकता है कुछ टाइम के लिए आपके सिम्टम्स रुक जाएं, लेकिन अगर आपको ट्रीटमेंट नहीं मिला, जो कि एलोपैथिक में पॉसिबल ही नहीं है, तो उसी के साथ साथ पेशेंट में डिप्रेशन आने लग जाता है। सोचने की जो कैपेसिटी होती है, क्योंकि नर्व सिस्टम इन्वॉल्व होता है, तो वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। निगलने की दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, खाना नहीं खा पाएगा, नींद नहीं आएगी। इसी के साथ साथ थकान, ब्लड प्रेशर, सूंघने में दिक्कत आना और दर्द का भी बना रहना, ये सारी जो कंडीशंस हैं, बीमारियां हैं, ये साथ में रहने लग जाती हैं। जैसा कि मैंने बताया इसका जो ट्रीटमेंट है वो पॉसिबल नहीं है। पेशेंट में डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है, उसको एंजाइटी अटैक्स आने शुरू हो जाते हैं, नींद की भी प्रॉब्लम आती है। तो उस कंडीशन में अगर आप घरेलू उपचार करते हैं तो आप बीमारी को ठीक नहीं कर रहे हैं और उसको और बढ़ा रहे हैं। तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है, आपको आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में जाना है और पंचकर्मा में इलाज करवाना है, जिसमें स्नेहन स्वेदन यानी
कि तेल से अच्छे से मसाज करी जाती है, तेल से अभ्यंग किया जाता है और उसके बाद स्वेदन यानी कि पसीना निकाला जाता है और उसके साथ साथ सिरोधारा भी चलती है, जो आपको डिप्रेशन, नींद आने की जो प्रॉब्लम है और जो नर्व सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो ठीक होने में मदद होती है। तो आप अगर घर पर ही ठीक होना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। वो आप एक बार आप पंचकर्मा सेंटर विजिट कीजिए, उसके बाद आपको डाइट और रहने सहने का तरीका, लाइफस्टाइल में चेंजेस वो सब बता दिया जाएगा और उसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। तो फालतू झंझट में ना पड़े और तुरंत अपने को ठीक करें। आई होप कि आप सब समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी कोई डाउट है या फिर कुछ पूछना चाहते हो या फिर आयुर्वेद से रिलेटेड, पंचकर्मा से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर पूछ सकते हैं। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू।